शरण सिंह एक ऐसा चेहरा है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायर बैक भी कर सकता पर अपर्णा ये कह रही हैं कि परिवार के खिलाफ मैं नहीं उतरूंगी, यानी कि वो यहाँ पर डिम्पल यादव अपनी भाभी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ ब्रजभूषण है वो भी एक अहम चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि अगर उनका टिकट करता है तो सपा को ज्वाइन करते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन का समय बाकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेता भी लगा रहे हैं, तो वहीं कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके सांसद भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन दो नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश में अब बखूबी तरीके से होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पहली बार मौका देगी या नहीं देगी, या फिर अपने सांसद का टिकट काटती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इन दो नामों की जो चर्चा हो रही है इसमें है अपर्णा यादव और दूसरा नाम है केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो डंके की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं कि केसरगंज से उनका टिकट कोई नहीं काट सकता है, वहीं अपर्णा यादव जो ये कहती हुई नजर आती हैं कि अपने परिवार वालों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है तो जरूर लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है। आखिरकार देरी के क्या कारण हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अबरार, मेरे साथ मौजूद है। अबरार, जिस तरीके से अपर्णा यादव और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, दो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दो चेहरों पर दाव आजमाना नहीं चाहती है। यह डर रही है कि हार जाएंगे या कोई और वजह यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें हम, तो इस चेहरे को लेकर, इस पूरे जो इस व्यक्तित्व को लेकर जिस ढंग से बीते 2-2.5 वर्षों से लगातार जो इनके साथ एक विवाद जुड़ा रहा है महिला पहलवानों के साथ, और जिस तरीके से इनकी शब्दावली रही है, कई बार इन्होंने बयान ऐसे दिए जो पार्टी हाईकमान पर भी एक दबाव कह सकते हैं आपकी बनाता है, और इस वजह से ही इनको कई बार शांत रहने की भी सलाह दी गई थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर तरीके से सोच रही है, और वो कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें रही है जिस पर भाजपा ने जो है कई बार नोटिफिकेशन जारी कर एक चेहरों का नाम जो है वो घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि इस सीट को लेकर के भी वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस मामले को लपकेगा और इस पूरे मामले पर जो है भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेगा। और साथ ही महिला सम्मान की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर मंच से लगातार इस वक्त भी जिक्र कर रहे हैं और इसको लेकर के विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायर बैक भी कर सकता है। मुझे लगता है कि ये एक जो है कारण हो सकता है जिस वजह से कहीं ना कहीं जो इनके नाम की घोषणा में इतनी देरी की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कई वजह निकलकर सामने आती है, लेकिन अपर्णा यादव का अगर जिक्र करें, अपर्णा यादव यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि मैनपुरी से ही उतारे, लेकिन अपर्णा यादव की जगह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे पर दाव आजमाती हुई नजर आई। लेकिन अपर्णा यादव से जब पूछा जाता है कि चुनाव यहाँ पर अगर लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ती हुई नजर आएंगी, क्या डिम्पल यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहती है, तो साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आई। तो क्या यहाँ पर परिवारवाद नहीं देखा जाता? अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे कि अपर्णा यादव के इस बयान पर उनका क्या कहना है। अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं। तो क्या यहाँ पर परिवारवाद नजर नहीं आता कि अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं उतरना चाहती हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं?
देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर यही चीज़ इसमें नज़र आती है क्योंकि जब साफ तौर पर अपर्णा ये कह रही हैं कि परिवार के खिलाफ मैं नहीं उतरूंगी, यानी कि वो यहाँ पर डिम्पल यादव अपनी भाभी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी के सामने चुनाव जरूर लड़ेंगी कि अगर प्रियंका रायबरेली से उतरती हैं और अगर अपर्णा को बीजेपी रायबरेली से उतार देती है। क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ अब देखने वाली रहने वाली है कि अपर्णा यादव 2017 में उन्होंने सपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ा था विधानसभा का, हार का सामना जरूर उन्हें करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी में जब से उनकी एंट्री हुई है 2022 के वक्त, 2022 का मुझे वक्त याद आता है, उसके बाद से ही लगातार चर्चा रही है कि क्या बीच में कहीं किसी विधानसभा या लोकसभा से उपचुनाव होते वक्त उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा भाजपा के द्वारा या फिर अब लोकसभा चुनाव में। जबकि अगर आप गौर करेंगे तो 74 सीटें जो उत्तर प्रदेश में खाते में आई है भाजपा की गठबंधन के तहत, उनमें से करीब दर्जन भर सीटें अभी बाकी है जहां अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। और उनमें से आपने जिक्र भी किया साफ तौर पर तमाम दर्शकों के सामने कैसरगंज भी आती है, वहां पर अमेठी से हालांकि स्मृति ईरानी जा चुके तो रायबरेली भी आती है। इसके अलावा और भी कई लोकसभा सीटें जहां पर अभी भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं किया है। ऐसे में अपर्णा यादव, देखिए इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जब सामने अगर वो मैनपुरी से उतरती है, यहाँ पर डिम्पल यादव सामने होंगी, तो ये कहीं ना कहीं जब चुनावी मैदान में उतरने के बाद जब रैलियां करेंगी, सभाएं करेंगी, वार पलटवार का दौर शुरू होगा, तो ऐसे शायद ही मुश्किल है करना अपर्णा यादव के लिए कि वह डिम्पल का नाम लिए बिना, अखिलेश का नाम लिए बिना यहाँ बीजेपी का लिए माहौल और ज्यादा मजबूत कर पाए और सपा की स्थिति डाउन कर पाए, सपा को पीछे और नीचे दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क परिवार पे भी पड़ेगा, पारिवारिक रिश्ते पर भी इसका कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है। इसीलिए ये प्रमुख कारण माना जा रहा है कि अपर्णा यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर प्रियंका गांधी आती है सामने रायबरेली से और मुझे भी रायबरेली से आप चाहते हैं तो मैं वहां जरूर जाना चाहूंगी। क्या लगता है टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी? देखिए यहाँ पर दो नाम जितना समझ पा रहे हैं हम निकल करके आते हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो अमेठी से भी अभी तक बीजेपी ने अपना माफ कीजिएगा कांग्रेस ने अपना नाम अब तक फाइनल नहीं किया है। राहुल गांधी की चर्चा है हालांकि फिर से हो रही है, लेकिन साथ में रॉबर्ट वाड्रा की भी चर्चा है। वहीं रायबरेली वो इकलौती लोकसभा सीट जो अब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में है। 2019 में महज रायबरेली ही थी जो कांग्रेस जीत पाई थी। सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अब अगर वहां से प्रियंका गांधी उतरती है, बीजेपी देखिए जिस तरीके से लक्ष्य बीजेपी ने 400 पार का रखा है, नारा दिया है, इस पर ये कहेंगे कि बीजेपी ने केवल नारा नहीं दिया है, पार्टी का पूरा प्रयास है कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ 400 पार कर ही दिया जाए। और 74 सीटें जो खाते में आई है, आप इसका अंदाजा इस 400 पार का नारा या 74 के 74 का नारे को लक्ष्य अगर ये वाकई में बीजेपी ने रखा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने अगर रायबरेली से अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है तो भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। और कुछ हद तक चर्चा वरुण गांधी की भी है कि अगर रायबरेली से यहाँ चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी उतरती हैं तो शायद वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सके। हालांकि संभावना इसकी बेहद ही कम है, लेकिन फिर वही बात है कि बीजेपी को लेकर कोई भी यहाँ पर आंकलन नहीं किया जा सकता। जो आंकलन लगाया जाता है उसके उलट एकदम से आलाकमान फैसला यहाँ पर सुना देता है। तो कुछ हद तक अपर्णा यादव को लेकर भी यही लगता है कि अगर प्रियंका उतरती है तो यही उनको टक्कर देने के लिए महिला चेहरा ही एक मजबूत महिला चेहरा। हालांकि राजनीतिक अगर वर्चस्व देखा जाए, पारिवारिक वर्चस्व अपर्णा यादव के पास जरूर है, पारिवारिक राजनीतिक इतिहास जरूर है, लेकिन खुद का इतना बेहतर नहीं है। और वहीं प्रियंका गांधी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि प्रियंका गांधी पर अगर आप गौर करेंगे तो एक भी चुनाव उन्होंने अब तक नहीं विधानसभा कहीं से और नहीं लोकसभा लड़ी है, लेकिन पार्टी के लिए यहां पर लगातार चुनाव प्रचार लोकसभा और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में किए हैं। तो यही कारण माना जा रहा है कि अपर्णा को भी शायद या अपर्णा को लेकर भी शायद बीजेपी रायबरेली से कुछ हद तक अपना विचार बना रही है। पार्टी के लिए ये बड़े चेहरे जरूर हैं, बेशक चुनावी मैदान में उतरते हुए जीत हासिल ना की हो, लेकिन केसरगंज से सांसद बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी को कई बार का चुनाव जिता चुके हैं। लेकिन इस बार भी बृजभूषण शरण सिंह पर दाव भारतीय जनता पार्टी आजमाना नहीं चाहती। चर्चाएं चल रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी या उनके बेटे को उतारा जा सकता है। चर्चा तो यहाँ पर अवध ओझा को लेकर भी चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देरी क्या बृजभूषण शरण सिंह की बेचैनियों को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आएंगी? अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे अगर टिकट काट दिया जाता है वाकई बृजभूषण शरण सिंह का, और अगर यहाँ पर अपर्णा यादव को भी टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या लगता है सर कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ इनके कदम बढ़ सकते हैं? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, 2009 की बात करें, और अपर्णा यादव की बात करें वो तो उनका परिवार ही है।
देखिए बिल्कुल, और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा अगर इसी बीच की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जब रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया उस समय भी शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने बड़े नेता का टिकट बीजेपी इतनी आसानी से काट सकती है। और देखिए उसके बाद भी अगर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी ने अभी तक कोई बड़ी बगावत नहीं की है, पार्टी के साथी बने हुए। तो ऐसे में ब्रजभूषण, जिनके ऊपर तमाम सारे बड़े आरोप लगे हुए, संगीन आरोप लगे हुए हैं, अगर उनका टिकट बीजेपी काटती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, हैरानी इसमें होगी कि अगर वो बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि सपा में पहले भी वो रहे हैं। और हो सकता है कि देखिए राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप तयशुदा नहीं कह सकते कि जो शख्स पार्टी में है और अगर पार्टी से नाराज़ होता है तो वो पार्टी नहीं बदलेगा। आपने देखा कि राहुल कासवान जो राजस्थान से चुरू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी जब उनका टिकट काटती है तो वो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ब्रजभूषण भी उनका टिकट अगर कटता है तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ वो देखते हुए नजर आए, क्योंकि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है या उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये कहते रहे कि भाई जो भी जिताऊ जो प्रत्याशी होगा उसका पार्टी में स्वागत है। आपने देखा कि जब वरुण गांधी को लेकर भी जब बात हुई तब भी उन्होंने कहा कि वरुण गांधी जो है एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और जिताऊ कैंडिडेट हैं, अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो जाहिर बात है कि हमें खुशी होगी और हम उनको टिकट देते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बात आप मानकर चलिए कि अगर ब्रजभूषण जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता, अगर उनका टिकट कटता है और जैसे उनके तेवर रहे अब तक की दबदबा कायम है, उनके जो साथी हैं, परिवार हैं, बेटे हैं, यही सब बात कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा कायम है और दबदबा कायम रहेगा। लेकिन अगर ये दबदबा उनके पास से गया तो फिर वो क्या करते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पर जो कह सकते हैं कि ब्रजभूषण है वो भी एक अहम चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हो सकता है कि अगर उनका टिकट कटता है तो सपा को ज्वाइन करते हुए नजर आ जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उनके परिवार वालों का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन ब्रजभूषण उसके लिए भी तैयार नहीं। आखिरकार क्यों? अगर वो नहीं लड़ेंगे तो परिवार में से कोई भी उतरे, लेकिन होगा तो परिवार का ही। देखिए वो अब बताना चाहते हैं कि उनका कितना रसूख पार्टी के अंदर है, कितना डर पार्टी के अंदर है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि उनका टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। आपने देखा भी होगा, बयान उनका निकल कर सामने आया, कौन कहता है कि मेरा टिकट कटने वाला, मुझे बताओ। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अपना दबाव बनाना चाहते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन देखिए ये कैसा कह सकते हैं कि अब मोदी सरकार जो है, यूँ कहें कि बीजेपी आला कमान जो है वो अपने नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर दिखाती हुई नजर आती है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी, जिनको लेकर कोई नहीं कह सकता था कि उनका टिकट कट सकता, लेकिन देखिए ऐन वक्त चुनाव के आते उनका टिकट काटा गया और उनको जो है एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया। तो अब ये बीजेपी लगातार लगाम कसने का प्रयास करेगी कि जो भी उलझुल बयानबाजी करेगा, गलत कामों में इन्वॉल्व होगा, उसको जो है पार्टी साइडलाइन कर देगी। और ऐसे में अब जो ब्रजभूषण हैं उनके ऊपर यही बात कही जा रही है कि पार्टी ने लगभग तय कर लिया है कि उनका टिकट कट जाएगा। और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपके परिवार में से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, वो कहते नहीं, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और तमाम तरह की दलील देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि यहाँ पर ब्रजभूषण जो है वो खफा जरूर है बीजेपी आला कमान से, लेकिन वो इंतजार में है कि अगर टिकट कटता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि सपा पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ जाए। जी बिल्कुल, दबदबा दिखाना सांसदों का काम नजर आता है जब ऐसे सांसद मौजूद हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों पर लगाम कसती हुई भी जरूर नजर आती है और कई सांसदों पे लगाम कसी भी गई है। लेकिन अब यही सवाल बनता है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया जाता है, अपर्णा यादव जिन्हें 2 साल ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, वो अपर्णा यादव जो ये कहती हैं कि चुनाव लड़ने नहीं आई थी, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधाराओं पर चलने के लिए आई थी, अब टिकट की बात करती हुई नजर आती हैं, जो कहती हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर इन दोनों चेहरों को भारतीय जनता पार्टी फिर से साइड करती हुई नजर आती है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली होने के नाते उनका जो दबदबा कायम रहता है, वो क्या इस बार के चुनाव में कम नजर आएगा? तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ रुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।